हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूं और करंटली आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूं। डाउनलोड कर लीजिए जोआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है देन यू आर मिसिंग सो मच। एंड ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स आप लोगों के लिए लाइव है। कौटिल्य एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, जिससे मैं शुरुआत कर चुकी हूँ। कल आपका ये सेशन हो चुका है। आज हम कार्ल मार्क्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज के साथ जुड़ना, और सिर्फ रिसोर्सेज के साथ नहीं, एक फुल फ्लेश तैयारी करना जहां पर सिर्फ आपको कंटेंट नहीं बल्कि आपको पढ़ाया इस तरीके से जाएगा कि आपको टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे, क्लास टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे, हर यूनिट के बाद आपको एसेस किया जाएगा। तो एक ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ सिल्वर और गोल्ड कोर्स आप लोगों के लिए लाइव है, जो कि डेफिनेटली आप लुक अपॉन कर सकते हैं। आज का करंट अफेयर्स के ऊपर सबसे पहले बात करना चाहूंगी। अटल इनोवेशन मिशन के तहत एम संवाद जो है, ये आपका कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। संवाद है क्या? एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के ऊपर, यानी कि आपका ये मिशन जो है, ये ऐसे इकोसिस्टम को, ऐसे हाई क्वालिटी इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है जहां पर आपके नीतियां बन सकती हैं, जहां पर आपकी बहुत सारी साझेदारियां हो सकती है। लगभग लगभग 100 इंक्यूबेटर, मतलब इनोवेशन इंक्यूबेटर आप लोगों के लिए लाए गए हैं। इंडस्ट्री लीडर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल इसके अंदर कनेक्ट कर रहे हैं। नेशनल इंक्यूबेटर असेसमेंट फ्रेमवर्क आपका इसके अंदर लेकर आए गए हैं, जहां पर इंक्यूबेटर की परफॉर्मेंस देखी गई है। इंक्यूबेटर मतलब बेसिकली ऐसे जगह, ऐसे एरियाज जो कि इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा इंक्यूबेटर्स सपोर्ट हो चुके हैं। 5,000 स्टार्टअप को सपोर्ट कर दिया गया इस मिशन के तहत, और 50,000 जॉब्स आपके इस मिशन के तहत लग चुकी है। ये अटल इनोवेशन मिशन एग्जैक्टली है क्या? फटाफट से शॉर्ट नोट्स में पढ़ लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो है आपका, ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। ये काफी एग्जाम में पूछ चुका है। 2016 में ये इनोवेशन सिस्टम आया था आपका, जो कि इंटरप्रेन्योरशिप और आपके इनोवेशन को जो है, स्टार्टअप्स को काफी सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज इसके अंदर एक एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए, जो कि इनोवेट कर रही है। एम 2.0 जो है, अटल इनोवेशन मिशन 2.0, ये 2024 में शुरू हुआ है। इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की बात कही गई, यानी कि इसकी वैलिडिटी अभी तक 2028 की पिलर क्या है, इनिशिएटिव क्या है जो इसके अंदर चल रहे हैं? एटीएलएस, अटल थिंकिंग लैब इसके अंदर चल रही है। ठीक है, जिसके अंदर आपके ग्रेड 6 से 12 के स्कूल के वर्क स्पेसेस और स्टेम कॉन्सेप्ट्स, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स के इसके अंदर डील करा जा रहा है। एआईसी यानी कि इंक्यूबेशन सेंटर्स इसके अंदर है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो कि फंडिंग देते हैं स्टार्टअप्स को, मेंटोरशिप प्रोवाइड कराते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। एसीआईसी मतलब अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, जहां पर प्रमोट करते हैं लोकल इनोवेशन की। लोकल लेवल पर अगर कोई कुछ नया शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस जो है, ये आपका एक मिशन है, ये प्रोवाइड कर रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स को, ताकि वो अपनी नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अराइज एन एएनआईसी भी इसके अंदर है। अराइज एएनआईसी भी इसके अंदर है, जो कि प्रमोट करता है एन एमएसएमई, यानी कि आपकी जो मिनिस्ट्रीज है उनके साथ, या फिर लेट्स से इंडस्ट्रीज है उनके साथ आपको कोलैबोरेट करने के लिए प्रमोट करता है। और इसके अंदर लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम भी है, जो कि आपके 22 लैंग्वेजेस में इस पूरे इकोसिस्टम को बनाता है। ऐसा नहीं है कि किसी का इनोवेशन या किसी का कुछ बढ़िया काम पसंद आए तो वो समझ ही ना पाए, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस का पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया है, और साथ में आकर सब लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा 4 फरवरी को आपका वर्ल्ड कैंसर डे देखने को मिला है। जी हाँ, वर्ल्ड कैंसर डे, जिसमें अवेयरनेस फैलाई गई, प्रमोट किया गया प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट कैंसर के लिए। 3 साल का कैंपेन इसके अंदर चलाया गया है। 25 से लेकर 27 साल तक। थीम है इसका यूनाइटेड बाय यूनिक। ये इनोवेशन जो, ये सॉरी इनोवेशन कह रही हूँ, ये आपका मुहिम जो है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यूआईसीसी के द्वारा चलाया गया है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा के अंदर है, और ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैंसर से डील कर रही है। वर्ल्ड कैंसर डे 2000 दशक से 2000 से आपका आया है आगे। वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर, जो कि आपका चार्टर ऑफ पेरिस के अंदर लाया गया था। इसके अंदर है ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए, बहुत मजे की बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है, आपका हेल्थ से रिलेटेड, उसके अंदर टारगेट 3.4 जो है, उसके अंदर ये फोकस करता है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उस उसको रिड्यूस करने की बात कर रहा है, 1/3, अप टू 1/3।
बाय 2030। तो 1/3 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे प्री मेच्योर मोरालिटी से, यानी कि जो एक तरीके से जो शुरू में मृत्यु दर स्तर को कम करने की बात कही है 2030 तक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना है यहाँ पर। इसके अलावा 2026 सक्षम की बात कर लेते हैं। फ्लैगशिप ऑफ करी गई है, फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है आपका सक्षम 2026 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गैस के तहत चलाया गया है। फ्यूल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस के लिए ये आपका फोर्टनाइट कैंपेन जो है चलाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप सभी ने नाम सुना होगा, HPCL, वो इसके साथ बिल्कुल जो है कोलैबोरेटेड में है, इंटरेस्टेड है। प्राइमरी गोल यही है कि एनर्जी एफिशिएंट, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। कंजर्व ऑयल, ऑयल बचाइए, गैस, ऑयल और गैस बचाइए, गो ग्रीन, है ना, कि आप जो है तेल और गैस का संरक्षण करें, हरित बने, तो यही कोशिश है। एम्फसाइज किया गया है शिफ्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी से कार्बन, शिफ्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और कार्बन फुटप्रिंट को खत्म किया जाए, है ना। और इसके अंदर बहुत सारे साइक्लोथॉन्स, वॉकेथॉन्स, फ्यूल सेविंग प्लेजेस, नुक्कड़ नाटक कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स के द्वारा, ताकि अवेयरनेस जो है जनहित में जारी हो और लोगों को पता चले कि ये क्या है सक्षम 2026, जिसमें आपके रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात कही गई है। सो ये आपका आज का करंट अफेयर्स का सेशन था। इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोल्ड और सिविल कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल सेशन आपके 6 बजे होते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप लोगों के लिए 8 AM लेकर आती हूँ। इसी के साथ अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट नहीं बल्कि इसके आगे क्या ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या नोटिफिकेशंस हैं, क्या चीजें और भी होती हैं कि इफ नॉट नेट देन आगे क्या, इससे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप शिक्षा नीति को भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय JRF अड्डा, जो कि एक नया आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।